नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने पाक है। हुजूर फरमांदे ने कि मैं उन्हां पत्थरां नूं भी पहचानना जो मेरे ते दुरूद पढ़िया करदे ने। दुरूद पढ़ना हुक्म खुदावंदी है और अहले सुन्नत व जमात दी महाफिल दी ये खूबी और हुस्न है कि साढ़े हाँ जदों भी दुरूद पढ़िया जाता है वो किसी नूं साड़न वास्ते नहीं बल्कि कलेजा ठारन वास्ते पढ़िया जाता है। दुरूद पढ़न दे बहुत सारे मकासद ने। एक मकसद है कि जिसनों सिर्फ उशाक जानते ने कि दुरूद पढ़िए तो पता चलता है कि शहद विच भी इतना मीठा नहीं जितना रब ने मुहम्मद नाम दे अंदर मीठा रख देता है। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। तो ज़रा अपना मुंह मीठा करने वास्ते और ये हदीसे पाक भी ज़हन विच रख के कि हुजूर फरमांदे ने जेड़ा उच्ची आवाज़ नाल दुरूद पढ़ेगा उहदे दिल विचों मुनाफकत भी ख़त्म हो जाएगी। दुरूद प्यार नाल पढ़ोगे तो ज़ुबान नूं मीठा मिलेगा। उच्ची आवाज़ नाल पढ़ोगे तो दिल सुथरा हो जाएगा। एक बारी दुरूद पढ़ लवो तो दोवें काम हो जाएंगे। दिल दी सफाई भी हो जाएगी और ज़ुबान नूं मुस्तफ़ा दे नाम दी मिठास भी मिल जाएगी। बा आवाज़ बुलंद एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ज़ीनत महफिल आली मर्तबत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई मोहब्बत फरमान वाले भाई आशिक़ मदीना जनाब मोहतरम साबर अली साहिब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल इस उर्से पाक दी मुकद्दस महफिल वास्ते मैनू हुक्म फरमाया। इंतहाई इज्जतां दे लायक हज़रत कैप्टन मोहम्मद नवाज साहब और इस आस्ताना आलिया दे नाल जितने भी वाबस्ता खुश नसीब हुजूर दे गुलाम ने, मैं सब नूं मुबारकबाद पेश करांगा कि 41 साल हो गए ने अपने शेख कामल दी बारगाह विच हर साल बड़ी पाबंदी दे नाल खिराजी अकीदत भी पेश करते ने। शेख तरीकत रौनक बज़्म मशाइख हज़रत पीर मोहम्मद असद खान अल मारूफ पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दा सालाना उर्से पाक है। तो मैं इस इलाका दे तमाम गयूर मुसलमानां नूं और बिलखुसूस इस उर्से पाक दी इंतज़ामिया नूं मुबारकबाद पेश करांगा। अल्लाह करीम इनादाए महफिल सजाना कबूल और मंजूर फरमाए। उलमाए किराम कसरत दे नाल तशरीफ फरमाने और हर लिहाज नाल मेरे नालों बेहतर ने। हर सुन्नी आलिम दीन दे जोड़े मेरे सर दा ताज ने, क्योंकि हर सुन्नी आलिम दीन अज़मत मुस्तफ़ा दा प्रचार भी कर रहे हैं, ख़त्मे नबूवत दा एक सिपाही भी है, आले रसूल दी मुहब्बत कोल के पिला भी रहा है और असहाबे रसूल दे नामूस ते दिफा भी कर रहा है। अल्लाह करीम उलमा दे इल्म अमल दे अंदर लाफानी बरकतां अता फरमाए। हज़रात गिरामी, तुहाडी मेरी एक पहली मुलाकात है। इंसान जिंदगी दे किसी मोड़ ते किसी न किसी नए बंदे नाल जरूर मिलता है। कुछ मुलाकातां ऐसियां होंदियां ने कि जो शराब खाने दे बदबूदार माहौल विच होंदियां ने। कदी बंदा पहली बारी किसी नाल मिलता है तो जुए दे अड्डे ते मिलता है, कदी कुत्तियां दी लड़ाई ते जांदा है तो उत्थे कोई नवा बंदा मिलता है। यारो बंदे बड़े खुशकिस्मत होंदे ने जिन्हां दी पहली मुलाकात दा सबब ही वद्दुहा दे मुखड़े दा तस्करा बन जाता है, जिन्हां दे पहली मुलाकात दा सबब ही अल्लाह वालियां दा जिक्र बनता है और उन्हां दी पहली मुलाकात ऐसे पाकीज़ा माहौल विच होंदी है कि जिन्हों रब दा घर भी कहा जाता है, जिथे बहन दा भी अल्लाह ताला मुल अता फरमांदा है।
तो मेरी और आप दी ये पहली मुलाकात का सबब है पैगाम दीन आप तक पहुँचाना। तो मैं कोशिश करांगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकां। 2 रोज़ा उर्से पाक दी महफल है और मैनू इंतहाई खुशी उस वक्त हुई कि जदों मैनू कैप्टन साहब ने बड़े प्यार दे नाल 2-3 वारी फरमाया कि इन्हां लोगां नू कुछ समझाना है। साडे हाँ मिजाज एवे बस समझ आवे ना आवे लोगां नू नचाना है। साडे हाँ मिजाज ये होंदा है कि समझ आवे ना आवे बस जिथे नारे ज्यादा लग जान ना बंदे कहंदे ने महफल बड़ी कामयाब हो गई है। और लोगों की महफल कामयाबी की वजह की है, जिथे लंगर अच्छा मिल जाए महफल कामयाब है, जिथे उमरे दे टिकट मिल जान वो महफल कामयाब है। साडे हाँ तो महफल विच बंदे बिठाण दा और बुलाण दा लालच दा एक तरीका है। किधरे अच्छा लंगर रख दियो तो बंदे ज्यादा आ जाते हैं, किधरे उमरे दा टिकट रख दियो तो बंदे ज्यादा आ जाते हैं। वैसे मैं कहना कि तुसी अच्छे लंगर वालियां महफलां भावें हर रोज़ करो और भावें हर रोज़ उमरे दा टिकट दियो, लेकिन साल विच एक महफल ऐसी कीती करो जिदे च लंगर भी ना होवे ते कोई उमरे दा टिकट भी ना होवे ते कोई ऐसी चीज ही ना होवे बल्कि साउंड भी ना होवे। फिर वेखियो लंगर पिछे कितने आंदे ने ते मुहम्मद दे प्यार पिछे कितने आंदे ने, सरकार दा जिक्र सुनने वास्ते कितने आंदे ने। जिस माशरा दे अंदर लालच दे के बंदियां नू बिठाया जाए और जिस माशरा दे अंदर लालच दे के बंदियां नू बुलाया जाए कि शिनाख्ती कार्ड दी कापी लैके आओ, मैं कहना तू महफल भी जितनी मुहब्बत दे नाल शिनाख्ती कार्ड दी कापी लैके गया है ना, किधरे 4 दिन तहज्जुद दे मुसल्ले ते अर्ज करदा रब वैसे ही इंतजाम फरमा देंदा। लेकिन असा ने अपने रब दी बारगाह विच अपनी अर्जी पेश करदे ही नहीं। और जो मिजाज सी सूफियाए किराम दा, ये अल्लाह वाले जदों इन्हां कोल लोग जांदे ने ते कहंदे ने जी असां बड़ियां दुआवां कीतियां ने लेकिन बाबा दुआ करदा गया ते साडा काम हो गया, पीर दुआ करते गए ने ते साडा काम हो गया। वजह की सी? अल्लाह ताला सुनदा तो सारियां दी है, उजीब दावत दाए ज़ादान, जदों भी कोई पुकारदा है अल्लाह ओदी पुकार नूं सुनदा है। ओदा एक जवाब ते ये है बस सुनदा ते सारियां दी है पर मनदा प्यारियां दी है। उदा एक जवाब तो यह है बस सुनदा सारियां दी है पर मनदा प्यारियां दी है। ते दूसरा जवाब यह है कि जिवें ये मंग के लैके देंदे ने असीं इंज मंगदे नहीं, जिवें ये मंग के लैके देंदे ने ना इंज असीं मंगदे नहीं। साडे हाँ ते लोग जहालत विच इतने डुब गए ने कि हुण किसी आम बंदे ने वंग पाई होवे तो पुछिए ब क्यों पाई है, ते कहंदा जी मन्नत मन्नी सी पा लईए। किसी ने लिट वधाई है, क्यों जी मन्नत मन्नी सी। किसी ने मकान उत्ते अलम ला दिता, क्यों जी मन्नत। वो ऐसी मन्नत ते लख लानत जो तेरी अकीदे नाल टकरांदी होवे। वो मन्नत मन्नत नहीं कि जो मन्नत सियाल दे तरीके नाल टकरांदी होवे। वो मन्नत मन्नत नहीं जो औलिया दे तरीके नाल टकरांदी होवे। ये जी मन्नत लफज बोलिया जांदा है ना, मन्नत, जरा तवज्जो नाल मेरी गल सुनिया। मीम नून ते मन्नत, भावें वो चावलों की देग पकाओ, भावें हलवा पकाओ, भावें चादर चढ़ाओ, मन्नत। मीम जबर नून ते मन्नत। एक कदी मेहनत करके मीम थले जेर ला दे तो मिन्नत बन जाता है। मीम ते जबर होवे तो मन्नत, मीम थले जेर होवे तो मिन्नत। हुण किसी सूफी ने कहा सी लखा मनता मनिया पर ला हासल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। लखा मनता मनिया पर ला हासल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती जेड़ा समझ गया लंग पार गया। तू वंग पाई कम ना होया, तू लिट वधाई कम ना होया, तू अलम लाया कम ना होया, तू तरह तरह दियां पापड़ पेले कम ना होया, तू बाबियां को लाया बाबे मुसल्ले विछा के मिन्नत कर दे ने रब गल मन लैंदा है। तो याद करो अल्लाह दी बारगाह विच झुक जाओ, जदों रब दे बन जाओ तो अल्लाह इज्जत अता फरमा देंदा है। हजरत ताजदार गोला रहमतुल्लाह तआला अलैह जदों मिर्जा कादियानी नाल मुनाजरे वास्ते मुबाले वास्ते लाहौर तशरीफ ले गए, वो बेईमान ना आया और कहा गया कि जनाब उन्होंने अपनी जान का खतरा है, वो नहीं आ सकता। इंज करो मरीज बंदे लैके आने आ, एक दे सेहतयाबी वास्ते तुसी दुआ करो ते दूजे दी सेहतयाबी वास्ते मिर्जा दुआ करेगा। जिदी दुआ नाल मरीज ठीक हो गया वो बंदा ठीक होवेगा, सच्चा होवेगा। उन्हां दा काम इंज सी ना जिवें अजकल साडे अमल करदे ने, 5000 दे के व्हील चेयर ते पाया ते फिर फूक कीती ते बंदा उठ बैठा।
वो ही ना 5000 दे के किसी चरसी नूं बिठा दिता ब तू आखी वा मैं जनाब 6 महीने तो यह काम नहीं किया। मैं चंद दिन पहले देख रहा सा ब जनाब 29 महीने तो इहदा पखाना नहीं निकलिया ते हजरत दी छू ने कढ़िया। हुण 29 महीने तो जिदा पखाना ना निकले उदा पेट किस तरह सलामत रहा, फट क्यों नहीं गया, मामलात कैसे होए ने, हवा बंद रही है तो किस तरह पेट, अजीब किस्म दीयां बातां ने। तो तरह तरह दीयां बातां उन्हां दा ख्याल सी बा कोई झूठी मूठी दा मरीज ले आवांगे, आखांगे मिर्जा दुआ कीती तो ठीक हो गया। आपने फरमाया इंज नहीं, गल मेरे मुस्तफा दी इज्जत दी है। मैं कहना मैं नबी दे गुलामां दा गुलाम हां, वो कहना कि मैं नबी हां, फिर बीमार क्यों ले आइए। मेरे अली कहंदा मुर्दे लेके आओ, मैं मुर्दे भी जिंदा करांगा मोहम्मद दी इज्जत पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। एक बुजुर्ग फरमांदे ने बाद विच मैंने ताजदारे गोडला कोलों पुछया बा हुजूर इतना बड़ा तुसा दावा कर दिता सी बा मुर्दे ले आओ मैं मुर्दे जिंदा करांगा। तो फरमाया पुत्र मैं एवें नहीं कीता, मैं गोडले तो आने तो पहले मुसल्ले ते बह के मिन्नत करके आया है। तो मैनू ख्वाब विच नबी पाक दी जियारत होई है ते हुजूर ने फरमाया तेरियां मिन्नतां कबूल हो गईयां, नहीं जो मुंह कट देवेगा रब वो कर देवेगा। तो जो मिन्नत करते ने ना असी रब दे बन ही नहीं सके, क्योंकि असी महफिलों का मकसद पूरा नहीं किया। महफिल क्यों मनाई जाती है? महफिल मनाने का मकसद नारे लगाना नहीं, महफिल मनाने का मकसद वक्ती तौर पर सह मलूक सुनना नहीं। साड़ी कौम जितना शौक मियाँ मुहम्मद नूं सुनन दा रखदी है, इस तो अद्धा शौक भी हजरत मुहम्मद दी हदीस दा रख लैंदी तो अज बच्चियां दे सरां तो दुपट्टे ना उतरदे। इस तो अद्धा शौक भी अगर वो कुरान और हदीस नूं समझण ते लगांदी तो अज साडे नौजवान अमेरिका दी कापी ना कर दे, यूरोप दे गुंडियां दी कापी ना कर दे, बल्कि कोई मेहरे अली शाह दा गुलाम नजर आंदा और कोई ख्वाजा हसन सवागी दा गुलाम नजर आंदा। असी मकसद पूरा नहीं करते महफिल दा। महफिल दा मकसद सी कुछ हासिल करना। लेकिन मैं अर्ज करदा कि तुसी पूरा साल महाफिल किसी ना किसी अंदाज नाल मनांदे हो। पूरी दुनिया सब तो ज्यादा महफिल पाकिस्तान होंदियां ने। पूरी दुनिया सब दुनिया कई मुल्क ऐसे ने कि जिन्हां मुल्कां विच हफ्ते एतवार तो इलावा उन्हां कोल जनाजा पढ़न दा टाइम कोई नहीं। बंदा अगर सोमवार मंगल मर जाए तो उन्होंने बर्फखाने च रखते हैं कि हफ्ता एतवार नूं जनाजा होगा। इतनी मसरूफ जिंदगी है। तो वो जुमे की एक महफिल होंदी है या हफ्ते एक अद महफिल किधरे हो जाती है। साढ़े हाँ तो सुबह भी महफिल ते शाम भी महफिल, किधरे उर्स है किधरे मीलाद है। तो पूरी दुनिया में सब नालों ज्यादा महफिल पाकिस्तान होंदियां ने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस मुल्क में सब तो ज्यादा नबी का जिक्र होवे, सहाबा का जिक्र होवे, आले बैत का जिक्र होवे, उसी मुल्क में झूठ भी सब तो ज्यादा बोलिया जाता है। उसी मुल्क में 2 नंबर चीज़ां भी सब नालों ज्यादा मिलदियां ने। जिस मुल्क में मिंबर ते बह के बयान किया जाए कि नबी फरमांदे ने मिलावट करने वाला मेरे नाल उहदा ताल्लुक ही कोनी, उसे मुल्क विच ना जिसने दुकान ते मिलाद दी झंडी लाई है वो थल्ले दूध दही भी मिलावट वाला दे रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर बंदा महफिल विच बैठ के नारे लगांदा है ना गुलाम है रसूल के गुलाम है, वो जदों घर बैठा होंदा तो गुलाम नजर नहीं आंदा। और जो दुकान ते बैठा होंदा है तो गुलाम नजर नहीं आंदा। मैं दावत फिक्र देना है कि इतना नबी दा जिक्र करने वाली कौम फिर 2 रंगी क्यों है? जो जिस तरह महफिल विच बैठा नबी दा गुलाम नजर आंदा है, शादी हाल विच बैठा नबी दा गुलाम नजर क्यों नहीं आंदा? हर साल 3 रमजान नूं आले सुन्नत दा केड़ा घर है कि जिस घर हजरत फातिमा दी नियाज ना पके? 3 रमजान नूं खातूने जन्नत दी बारगाह विच खिराजी अकीदत पेश किया जाता है। खरबा रुपया एक साल विच सिर्फ पाकिस्तान विच रमजान दे अंदर लगाया जाता है। किधरे हजरत आयशा दा जिक्र, किधरे हजरत खदीजा दा जिक्र, किधरे हजरत हलीमा सादिया दा जिक्र, किधरे हजरत फातिमा ज़हरा दा जिक्र। जिन्हां घरां विच नियाज पकती है ना, जदों उसे घर की बेटी की रुखसती आती है तो उसकी कोशिश होती है मैं इंडिया की कंजरी की कापी करके दुल्हन बना। सवाल यह है वो फातिमा की कापी करके दुल्हन क्यों नहीं बनती?
असा ने हासिल की कीता, क्योंकि साडा मकसद ही नहीं कि असी महफिल चो कुछ हासिल करिए। इल्ला माशा अल्लाह चंद एक महफिल रह गई ने, वरना अक्सरीयत अवाम दी उत्थे ज्यादा आ जाती है कि जिथे गालियां कढ़न वाला मौलवी होवे। किसी को लुकिया छुपिया नहीं, कई बंदे ऐसे ने कि जो मिंबर ते बैठ के गालियां कढ़दे हैं। और जनाब उन्हां दी लाइकिंग देखो फेसबुक ते, उन्हां दे इज्तिमा देखो, क्यों? ये इंटरटेनमेंट वास्ते आंदे ने। अज मौलवी फलां मौलवी दियां ना हड्डियां पसलियां ही कर देवेगा। अज ए मौलवी आ गया ते अज साडी महल्ले दी दूजे मस्जिद दा मौलवी अज सुनी नहीं रहन लगा। जिस दिन स्टेज ते कोई अल्लामा साहब मिंबर ते 5-10 किताबां रख के बह जाना ते मेरा दिल धक धक करदा, अज कोई सुन्नीयत चों निकलन लगा। ऐसा मिजाज बन गया। साडा मिजाज और रह ही नहीं कि असी कौम दी इस्लाह करिए। असी भाई नूं भाई कोलों दूर कर दिता है। हालांकि महाफिले मीलाद दा मकसद ये सी कि जो भाई भैन दा हक मार के बैठा है वो लंगरे मीलाद बाद खावे, भैन नाल सुलह पहले करे। लंगरे मीलाद दा मकसद ये सी कि जिन्हें मीलाद मनाया है वो अपने हमसाए विच मीलाद तकसीम बाद करे। नाराज मां बाप दे पैर चुम के माफी पहले मंगे। अगर तू मस्जिद नबी विच भी जाके मीलाद मना, जे तू किसी दा हक मारे ते नहीं कबूल हो सकता, क्योंकि असी महफिल दा मकसद नहीं समझते। मिसाल दे तौर ते रमजान खत्म होया कितने दिन ने? आज दूसरा दिन है। रमजान क्यों आया सी? तुसा रोजे तो रखे होंगे ना। अच्छा एक सवाल करा, नाराज ना हो, वो तबीयत वाला रोजा रखे सी या शरीयत वाला? केड़ा रोजा रखे सी, तबीयत वाला या शरीयत वाला? क्योंकि तबीयत चाहती है बस सहरी दे दस्तरखान ते भी किसी दी गीबत की जाए, तबीयत चाहती है इफ्तारी दे दस्तरखान ते भी किसी दी गीबत की जाए। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। एवें नहीं कि असी सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर धर के हो ते तस्बी फिरी ते दिल ना फिरिया। लेना की तस्बी हाथ फड़ के हो, चिल्ले कट्टे रब ना मिलिया, लेना की चिलियां विच वड़ के हो। तो मेरे भाइयों देखना पवेगा ना असां हासिल की कीता। तेरी तबीयत चाहती है खाली रोटी पानी कोलों बचना है, शरीयत चाहती है झूठ कोलों भी बचना है, शरीयत चाहती है बदनिगाही कोलों भी बचना है, शरीयत चाहती है मिलावट कोलों भी बचना है। क्यों मिलावट कोलों क्यों बचना है? झूठ कोलों क्यों बचना है? बदनिगाही कोलों क्यों बचना है? गीबत कोलों क्यों बचना है? क्योंकि रमजान दा मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, एक छड्डोगे तो मुत्तकी बनोगे ना। रमजान आया सी सानू तकवा देने वास्ते। 30 दिन असा रोजे रखे, क्या जो मकसद सी वो पूरा होया? असी मुत्तकी बने? अगर कोई बंदा आखे मैं मुत्तकी बनया रमजान विच, तो मैं सवाल करांगा घर बह के मोबाइल चेक करी, जे गाने डिलीट नहीं होए तो मुत्तकी नहीं बनया। अगर भैन दा हक नहीं दिता तो मुत्तकी नहीं बन सकिया। पूरा महीना रोजे रखे, सानू तकवा नसीब ना होया, झूठ उसी तरह जारी है। रमजान दे अंदर जो कुफार दे मुल्क ने ना, उन्हां मुल्कां विच ईसाई अगर किसी बड़े स्टोर ते सौदा लैण जाए तो उन्होंने असल कीमत ते मिलता है। मुसलमान जाए तो लिखिया होंदा है मुसलमाना दा रमजान दा महीना है, उन्होंने डिस्काउंट ते मिलेगा। और साढ़े हाँ रमजान तो एक दिन पहले जेड़ा केला होंदा है ना 250 रुपए दर्जन, वो रमजान दा चंद नजर आ जाए तो फिर मोमिना दी कमाई दा महीना आ जाता है, फिर उन्होंने कमाई का महीना आ जाता है। फिर दुध के रेट ज्यादा, फिर दही के रेट ज्यादा, फिर फ्रूट के रेट ज्यादा। पर याद रख ले, तू जितना मर्जी कर ले, हुजूर फरमाते ने रमजान में अल्लाह दस्तरखाना में वुसत दे देंदा है। गरीब दे गरीब बंदे दे घर भी चाट जरूर बन जाता है, क्योंकि अल्लाह रिज़्क विच वुसत दे देंदा। लेकिन असा मुत्तकी बनना सी, तरावी पढ़ी तकवा दा नूर ना मिलिया, रोजा रखिया तकवा दा नूर ना मिलिया। क्यों? शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, क्योंकि असा मजबूर होके रमजान कबूल किया, मसरूर होके कबूल ही नहीं किया।
असी रमजान नूं मजबूर होके कबूल करते हैं, मसरूर होके कबूल नहीं करते। इत्थे कितने लोग बैठे होणगे मोबाइल वाले कि जिन्हां दे मोबाइल विच ना अजे तक वो मैसेज या वो नुस्खा उसकी फोटो होवेगी कि सहरी वक्त ए खा लवो तो फिर प्यास नहीं लगती। रमजान तो पहले बंदा तलाश शुरू कर देंदा है, कोई ऐसा नुस्खा लभ जाए मैं सहरी वक्त खावां ते प्यास लगे ही नहीं, भुख लगे ही नहीं। साडा जो रोज़ा है ना मजबूरन रोज़ा है। असी कोई ऐसे नुस्खे तलाश करते हैं कि सानू प्यास न लगे, भुख न लगे। हजरत अली फरमांदे ने गर्मी तप्पे ते प्यास वधे, अली नू रोज़ा रखण विच मज़ा ज़्यादा आया करता है, क्योंकि वो मसरूर होकर रोज़ा रखते सन। असी मजबूर होकर रोज़ा रखते हाँ। तरावियां पढ़ियां जरूर ने, लेकिन अक्सरियत ने मजबूर होकर पढ़ियां ने। अहले इल्म तशरीफ फरमाने जेड़े साढ़े पिछे 15-20 साल तो नमाज़ां पढ़ते हैं जुमे दियां, वो हर साल फिर पूछते हैं मौलवी जी 8 ते गुजारा नहीं होता। वो हर साल फिर सवाल करते हैं, हालांकि हर साल दलाइल दे के कहने हाँ कि तरावी 20 रकत ने 8-12 नहीं, लेकिन हर साल फिर पूछते हैं कि 8 ते गुजारा नहीं होता। जिन्ना मजबूर होके तरावी पढ़नी है वो 20 दी 8 चाहते हैं, जेड़ा मसरूर होके सजदा करे वो खंजर थले भी कर जाया करता है। तो जरूरत ही है कि असी हर काम मसरूर होके करिए, मजबूर होके न करिए। तो हजरात गिरामी तवज्जो फरमाना, मैंने कुरान करीम दे 2 मुख्तलिफ जगह तो कुछ तिलावत कीता। एक जगह ते अल्लाह फरमांदा है वज़क्किर, और नसीयत करो, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि नसीयत मोमन नू फायदा देंदी है। नसीयत मोमन नू फायदा देंदी है, और नसीयत दा जो फायदा है वो मैं देने वास्ते जो चीज आप दे सामने अर्ज करना चाहता है, अल्लाह करीम ने फरमाया फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अनज़लना, ईमान लेके आओ अल्लाह ते उस दे रसूल ते और कुरान ते, उस नूर ते जो नाज़िल किया गया। मैंने और आपने थोड़ी देर गौर करना है कि क्या साडा ताल्लुक बिल्ला मजबूत है, क्या ताल्लुक बिल रसूल ईमान रसूल ते मजबूत है, और क्या ताल्लुक बिल कुरान मजबूत है। ताल्लुक बिल्ला सब तो पहली चीज है, ईमान, अल्लाह ते ईमान, अल्लाह ते यकीन। साडा बड़ा ही कमजोर हो गया यार, बड़े ही कमजोर हो गए। हालांकि अल्लाह फरमांदा है बंदिया क्यों फिक्र करता है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या बंदे वास्ते अल्लाह काफी नहीं। अल्लाह फरमांदा है बंदिया क्यों फिक्र करना है, मैं हां ना। जिन्हों यकीन हो जाए ना कि वो है, उन्होंने फिर घबराहट नहीं होती। यकीन जो मिल जाए ना, मैं इसका थोड़ा जिहा एक तुहानू नजारा कराना चाहता। फिरौन नू पता चलिया एक बच्चा ऐसा पैदा होएगा कि जो मेरी इस झूठी खुदाई दे दावे दा भांडा फोड़ेगा और मेरी सल्तनत दे खात्मे दा सबब बनेगा। उन्हें आखिया मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगा। ड्यूटी लग गई कि पूरे इलाके च, मेरे पूरे मुल्क में जिस जगह ते भी बेटा पैदा होवे फौरन जाके कत्ल कर दो, बेटी होवे तो जिंदा छोड़ दो। ना कोई बच्चा आगे बढ़ सकेगा, ना वो बड़ा होवेगा, ना मेरे मुकाबले च आएगा। मेरे रब्बे करीम दियां कुदरतां ने मुस्करा के फरमाया फिरौन तू उन्हों मरवाना चाहना है जिन्हों मैं जिंदा रखना चाहना है, चला हो गए हैं। तेरे घर पाल के ना दसिया ते फिर रब ना आके तेरे घर उन्हों पालांगा ताकि पता चले दुनिया जो चावे वो नहीं होंदा, होंदा वो ही है जो रब्बुल आलमीन चाया करदा। बच्चे मरवाए जा रहे ने मगर वो फिर पैदा हो ही गया। मां ने वेखिया बड़ा सोहना पुत्र है हजरत मूसा। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैं ना मूसा दी वालदा दे दिल विच ये बात पाई, फिक्र न कर, तेरे पुत्र नू कुछ नहीं होंदा, सिर्फ मेरे ते यकीन कर। बक्सा लै ते उदे च रख ते पानी दे हवाले कर दे, फिर मैं जाना ते मूसा जाना। अल्लाह फरमांदा नाल ये भी आखिया फिक्र न करी, मैं मोड़ के उन्होंने तेरी झोली विच ले आना।
मेरे ते यकीन कर। वो बई बक्सा लकड़ी दा छोटे छोटे सुराख ने, अंदर पानी आ सकता है। मां ने रूह तो अंदर रख दी, बच्चा रखिया, बक्सा बंद करके ना ते समंदर दे किनारे ते आईया ते पानी दे उत्ते बक्सा रखिया। तो फिर मां ने मुड़ के पिछे नहीं वेखिया। बेटी नाल एक रिवायत में हजरत मूसा दी हमशीरा दा नाम मरियम मिलता है, वो नाल ने क्या मां वेखते सही। मां ने आखिया पुत्र क्यों वेखा? रब जी आखिया मैं हाँ, मैं ते तां वेखा ना जे मैनू कोई फिक्र होवे। उन्हें आप आखिया मैं हाँ ना, तू मेरे सहारे ते छोड़ दे, मेरे ते यकीन कर, मैं वापस लेके आवांगा। मां दा दिल घबराया भी नहीं, उन्हें जी आखिया उन्होंने मेरे कोल वापस लेके आएगा। हजरत गिरामी काश सानू भी मिलावट करन तो पहले सोच आ जाए कि ओ है, काश सानू भी रिश्वत लेने तो पहले सोच आ जाए ओ है। मेरे भाइयों वो इतना करीम है, बादशाहां दे चुल्ले बुझ जांदे ने, गरीबां दे चुल्ले फिज भी नहीं दे बुझण देंदा। वो बड़ा करीम है, पर कोई ती होवे जेड़ा उस पे यकीन करे। तेरा करम जो शाहे ज़ीवकार हो जाए, तेरा करम जो शाहे ज़ीवकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए, करिश्मे उसकी करीमी के देखने हो अगर तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। भैन सी ना वो नाल नाल दौड़ पई, मां ने मुड़ के नहीं वेखिया पीछे। अल्लाह ने पानी नू फरमाया जरा मूसा दा बक्सा मोड़ उस नहर वल जो फिरौन दे महल वल जा रही, उधर मोड़ दिता गया। अगे सिपाही सानू ना पकड़िया, आसिया दे कोल ले आंदा, बक्सा खोलिया, फिरौन कोल बैठा है। अल्लाह फरमांदा मैं अपने नबी दे चेहरे ते इतना प्यार पाया सी ना, फिरौन वेखदा गया ते उन्होंने चंगा लगन लग पिया, उन्होंने चंगा लगन लग पिया। जदों ओ दिल विच प्यार पा देवे ते फिर दुनिया आपे प्यार करदी है। ओ बड़े बड़े सोहनी शक्ल वालियां दा ना आवे ना ते सर नहीं जे झुकदा। काले रंग वाले बिलाल दा आवे सर आवें ही झुक जाया करदा है, क्योंकि जदों रब इज्जतां दे देवे, जदों रब मकाम दे देवे। अज हो सकदा है कि बड़े बड़े खाना दा हाथ चुमण दी तौफीक नसीब ना होवे, रंग भावें काला होवे, पर जेड़ा ओदा बन जावे ना ते ओदे पैर चुमण ते भी दिल करन लग पैंदा। जदों ओ मुहब्बतां डाल देवे तो फिर दिल मुहब्बत करन लग पैंदे ने। हजरत गिरामी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नूं उत्थे रख लिता गया। आसिया ने कहा असीं पुत्र बना लैने, उन्हें कहा पुत्र तो बना लैने आ, बड़ा प्यारा बच्चा है, पर बचेगा ते तां ना जे किसी दा दुध पीवेगा। उदों ते फीटर सिस्टम है नहीं सन, बुलाओ दाइयां नूं। अल्लाह फरमांदा है असा मूसा नूं आखिया नहीं हो पीना किसी दा दुध, असा तेनू तेरी मां दी झोली च वापस लैके जाए, नहीं हो पीना किसी दा दुध, भुख भावें जितनी लगे सबर करी, मैं तेनू तेरी पाकीज़ा मां दा दुध पिलावांगा, मैं तेनू तेरी तहारत वाली वालदा दा दुध पिलावांगा। दाइयां बुलाइयां गईयां, हर दाई दी कोशिश कदी है मेरा दुध पी लवे ना ते फिरौन मेरा घर दौलत नाल भर देवेगा। अल्लाह दा नबी मुंह फेर लैंदा, आप दी हमशीरा देख रही ने, जदों वेखिया किसी दा भी दुध नहीं पकड़ रहे और रो भी रहे ने भुख दी वजह तो, फिरौन भी परेशान, आसिया भी परेशान, तो करीब जाके कहा मैं एक ऐसी खातून नूं जाननी हाँ जेड़ी पाकीज़ा ही बड़ी है, मैं एक ऐसी खातून नूं जानदी हाँ जो नेकी बड़ी है, उदी गोदी बड़ी रहमतां वाली है, वो आ जाएगी तो यकीनन बच्चा दूध पीवेगा। क्या जाओ लेके आओ। दौड़ी बच्ची और जाके घर जाके मां नूं जफ्फा मार के कहा मां तेरा यकीन सच्चा सी, रब मूसा तेरी झोली च वापस लेके आ रहा है। एक बारी यकीन ते कर लो ना यार, इत्थे यकीन किस तरह होवे। मैं एक जुमला कहन लगा, नाराज ना होवे हो, साडी महफिल विच कोई तौहीद बयान करे सानू उंज ही वाबी लगन लग पैंदा।
साडी महफिल का मिजाज ये बन गया, कोई अली का ना उच्चा लै देवे तो सानू रफजी लगन लग पैंदा, कोई हजरत अमीर मुआविया की बात कर देवे तो सानू नसबी लगन लग पैंदा, कोई अव्वलियत अबू बकर की बात करे तो सानू खारजी लगन लग पैंदा है। असां वन दिते ने, ये अल्लाह का जिक्र करदा है वहाबीए। मैं पूरी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, रब का जिक्र करना, तौहीद बयान करना, ये वहाबियां का मजमून नहीं, ये दाता अली हजवेरी का मजमून है, ये अब्दुल कादर जिलानी का मजमून है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती का मजमून है, ये हसन सिवाकी का मजमून है, ये उन्हां पीरां दा मजमून है जो जुबान नल तबलीग ना भी करन, खाली नजर पा के रब दा गुलाम बना देंदे ने, रब दा बंदा बना देंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। साढ़े हाँ जदों अल्लाह का ताल्लक बयान ही नहीं होगा, अज लोग क्यों परेशान ने? ताल्लक के बिल्ला ते गुफ्तगू ही नहीं हुई। पता जे तौहीद किस तरह बयान होंदी है, आओ तुहानू दसा मैं 11वीं वाले पीर ने किस तरह तौहीद बयान की है। फतूल गैब दे अंदर हुजूर गौसे आजम फरमांदे ने, लोगों कुछ मसले ऐसे होंदे ने, दौलत दे अंबार भी लगे होन ते हल नहीं होंदे। अस्पतालों में कई करोड़पति पे ने, वेंटीलेटर ते सांस लेंदे ने, कोई पुछे ना बा कोई दिल दी हसरत ते कहंदे ने दौलत सारी लग जावे, एक बारी मैं इंज साह लै लवां जिवें बाहर खलोता गरीब पिया लैंदा है। बड़ी दौलत है मगर अखां दी नजर कमजोर हो गई है, नहीं साफ पिया नजर आंदा, ऐनका लवांदे ने फिर भी नहीं आंदा। दौलत दे अंबार लगे ने, ऐसे भी अमीर ने कि जिन्हां दे घर रखे हुए कुत्ते भी ना मुरब्बे खांदे ने, मगर उन्होंने मना किया गया, नमक वाली शै तू नहीं खानी, मिठे वाली तू नहीं खानी, बस फिक्के दुध विच ना रस डबो डबो के खाने। कदी कदी दौलत होवे भी तो मसले हल नहीं होंदे। गौसे आजम फरमांदे ने, कदी कदी इंज मसले हो जाते हैं कि बादशाह भी तेरी मदद करना चाहे तो नहीं कर सकता। सरकारी सतह ते तेरा इलाज कराने वास्ते तेनू दुनिया के किसी मुल्क भी भेजिया जा सकता है, मगर दौलत नाल शिफा तो नहीं ना खरीदी जा सकती। भाई सुकून दी नींद दौलत नाल नहीं खरीदी जा सकती। तो कदी कदी दौलत होंदियां भी मसले हल नहीं होते, ते कदी कदी वजीर, बादशाह, MPA, MNA, पूरी काबीना तेरे नाल होवे मगर मसले हल नहीं होंदे। फतूल गैब विच हुजूर गौसे आजम ने कितनी प्यारी बात फरमाई, फरमांदे ने जेड़े मसले दौलत हल ना कर सके, जेड़े मसले बादशाह हल ना कर सके, वो तहज्जुद दे मुसल्ले ते हल हो जाते हैं। पाई एक नहीं लगती सिर्फ चुक जा। मैं किसी दरवेश का एक जुमला पढ़ रहा सा, तुहाडे नाल शेयर करना चाहता। दरवेश कहंदा, लोगो अल्लाह तुहानू सेहत देवे, अगर किधरे दिल का मसला हो जाए इलाज कराओ, अच्छे डॉक्टर को जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन एक मेरी मान लो, एक डॉक्टर नू दिल विखाण तो पहले एक बारी तहज्जुद दे मुसल्ले ते उन्होंने विखाओ जिन्हें बनाया है। एक बारी उन्होंने विखाओ जिन्हें बनाया है, उस तो बेहतर कोई नहीं जानता केड़ा जोड़ किथे जोड़िया होया। वैसे ना आम इंसान विच ना दिल खब्बे पासे होंदा है, चीदा चीदा कुछ लोग ने जिन्हां दा दिल खब्बे पासे नहीं होंदा, उन्हां दा सज्जे पासे होंदा है। चीदा चीदा कुछ लोग दुनिया विच है ने कि जिन्हां दा दिल खब्बे पासे नहीं होंदा। वो पहली बारी जिस बंदा जदों आया ना डॉक्टर कोल, उस तो पहले पता ही नहीं सी किसी नूं बस दिल सज्जे पासे भी हो सकता है। वो खब्बे पासे मशीना ला ला के उस दौर के मुताबिक कन ला ला के थक गया, बस तेरे सीने विच दिल ही कोनी। मेरा यकीन कहता है कुदरत मुस्करा के कह रही होगी, थोड़ा जिहा सज्जे हो के वेख लै, मैं इस पासे फिट किया होया। फिर जदों ताकीक हुई तो पता चलिया, रब नूं पता है ना जमाना बनिया कितना अरसा हो गया, इंसान की तखलीक होया कितना अरसा हो गया। तुसी कीमती तो कीमती गड्डी भी लवो ना, विच एक स्टपनी होंदी है,
रब ने दिल वास्ते बंदे दे वजूद विच 4 स्टपनियां रखियां हुई। बास तहकीक दे मुताबिक इस तो भी ज्यादा ने। ओ वेना के जो बंदे दे वजूद विचों कढ़ के बाईपास किया जाता, दोनों पिंडलियां विच रखियां ने, पिछे रखियां हुई ने, जिन्हां दा कोई काम ही नहीं। मेरे रब ने तेरे वास्ते कितना एहतिमाम किया। बंदे कदी उस रब सामने चुक अपने मसले उन्होंने दस। एक बुजुर्ग बैठे सन तो किसी बंदे ने आके कहा, बाबा जी ये बरकत की होंदी है? ये लोग कहते ने बरकत उठ गई, बरकत उठ गई। ये बरकत किनू किया जाता है? तो आपने फरमाया, पुत्र मैं तेरे सवाल का जवाब दे देंगा, पहले एक मेरा सवाल है उसका जवाब दे। उन्हें आखिया, जी दसो। फरमाया, तेनू पता है कि कुतिया कितने बच्चे देंदी है? उन्हें आखिया, जी 10-10, 12-12 दे देंदी है। तो आपने फरमाया, बकरी कितने बच्चे देंदी है? उन्हें कहा 2 देंदी है, ज्यादा से ज्यादा किधरे 3 दे देंदी है, आम रूटीन में 1-2 बच्चे देंदी है। आपने फरमाया, तेरी बात के मुताबिक बच्चे कुतिया दे ज्यादा होंदे ने ते बकरी दे कम। हुण दस तैनू अजड़ किदे नजर आउंदे ने? अजड़ किदे नजर आउंदे ने? हालांकि तुसी रावलपिंडी तो लैके कराची तक जीटी रोड ते सफर करो ना, ते शायद चंद कुत्ते तुहानू गड्डियां थल्ले आए मरे रोड उत्ते आणगे नजर। मंगल बुध ना होवे ते जिस कसाई दे फट्टे कोलों गुजरो 4-5 बकरे लटके होंदे ने। पैदा कुतिया दे बच्चे ज्यादा होंदे ने, बकरी दे घट। जिबा बकरी दे बच्चे ज्यादा होंदे ने ते कुत्ते दे बच्चे मरदे घट ने। ते अजड़ फिर भी बकरी दे बच्चे दे नजर आंदे ने, कुत्तियां दे नहीं आंदे। उन्हें आखिया, जी सवाल ते मैं जवाब दे दिता, पर जेड़ा मैं सवाल कीता सी कि बरकत की है ते बरकत किस तरह मिलती है, उदा जवाब फरमाया, उदा ही जवाब देन लगे। तू आप दसिया कि जमदे कुत्ते ज्यादा ने ते बकरी बकरे घट जमदे ने, और जिबा बकरी बकरे ज्यादा होंदे ने और कुत्ते घट मरदे ने, लेकिन अजड़ फिर भी बकरियां दे। हुण तैनू दसदा कि बरकत किनू किया जांदा है। कुत्ता सारी रात जागदा है ते फजर तो पहले सो जांदा है, ते बकरी राती सौंदी है ते फजर तो पहले जाग जाती है। ये फजर दा वेला होंदा है बरकत लैण दा वेला, जेड़ा कुत्ता नहीं लै सकदा ते बकरी लै। तेरे घर दे निजाम नहीं पे चलदे ते मेरे भाई सिर्फ एक बारी सोच लै, वो बरकत वाले वेले किधरे लंबियां तान के सुता ते नहीं होंदा। वो जेड़ा भाई रिज़्क ते सब नूं मिल जांदा है, रिज़्क ते कुत्ते नूं भी मिलदा है, रिज़्क ते खंजीर नूं भी मिलदा है, रिज़्क ते हर एक नूं मिल जांदा है। पर बरकतां उन्हां नूं लभदियां ने जो उहदे सामने झुकण वाले होंदे ने, जो उहदे नाल अपना ताल्लुक कायम करदे ने। लंगर तेरे घर भी पकदा है ते लंगर फरीदुद्दीन दे घर भी पकदा सी, लेकिन फरीद दा लंगर बरकत वाला है, क्योंकि उत्थे सुबह सुबह जाग के रब कोलों बरकतां लईयां जांदियां। जहांगीर बादशाह एक दफा हजरत मुजद्दद अल फिसानी दी खानकाह ते आया ते लंगर भी दाल पकी सी। दाल सी बड़े मजे दी। बादशाह हैरान हो गया कि मेरे घर विच महल दे अंदर शाही बावर्ची खाना है, बड़े दूर तो मंगाया है, लेकिन उदे पकाई हांडियां दा ये मजा नहीं जो इत्थे पे आंदा है। तो कहने लगा, हुजूर कदी एक कुक मैनू नहीं दे देंदे बावर्ची, ये पकवैया मैनू दे दियो। तो आपने फरमाया, तू ले जा, पर एक गल याद रखी, ये भावें जितनी अच्छी दाल पकावे, पर जेड़ा मजा तेनू होण आया वो सिर्फ फकीर दे आस्ताने ते आया, उत्थे नहीं आना, क्योंकि इत्थे रब दा जिक्र कीता जांदा। अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे, और हूँ में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे।
जदों बंदा अपने रब नाल ताल्लुक कायम करता है, ईमान बिल्ला मजबूत हो जाता है, रब ते यकीन पुख्ता हो जाता है। वरना जदों लोग कहते हैं ना कि साडे जिहा भी कोई है, ए देखो ना जिहड़ा पूरी दुनिया दा चौधरी बनया सी ते दुनिया जिहदे कोलों डरदी सी, अज यकीन मान लो कि पैर फदन ते आया हुआ। अमेरिका और इसराइल हुण पैरी पैण ते आया हुआ। सिर्फ की है पहले कोई उहदे सामने आकड़िया नहीं सी। मसलकी इख्तिलाफ अपनी जगह ते, पर यार कोई तो है ना कि जिन्हें दसिया कि मुहम्मद दा गुलाम सिर चा लवे तो फिर कुफर नहीं जे टिकदा। मसलकी इख्तिलाफ अपनी जगह पे। तो जदों बंदे दा ताल्लुक रब ते होंदा है और बंदा यकीन कर लैंदा है, बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा। धुप सी ना, दोपहर सी ते सूरज चढ़िया सी, ते बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा। शाम पई समझ आ जाए जो मैं समझाना चाहता है। बलदा सूरज कहंदा सी है कोई मेरी थां वर्गा, और निक्का जिहा एक दीवा बोले सऊदी अरब के एक डॉक्टर होए ने, डॉक्टर उमर, हड्डियां के स्पैशलिस्ट डॉक्टर सन। तकरीबन 12 साल उन्होंने 11-12 साल हो गए ने विसाल किए। पहली दफ़ा जो मैं बयान किया उदों कोई 5-6 साल होए सन उन्होंने विसाल किए। 95 साल की उम्र में उन्हों का विसाल। वो लिखते हैं कि मैं पहला डॉक्टर सा सऊदीया का कि जो बाहरों पढ़ के स्पैशलिस्ट डॉक्टर हड्डियां का बन के आया। मेरे जोड़ दा पूरे सऊदीया डॉक्टर ही को नहीं सी। बड़ा नाम दूर दराज तो लोग आते ने, थोड़ा जिहा ना हो जाए ना तो फिर थोड़े जे नखरे ज्यादा हो जाते हैं, फिर फीसा बड़ियां हो गई, फिर गरीब बंदा तो इलाज ही नहीं करा सकता। एक दौर सी कुछ बंदे मुफ्त आके स्टेजां ते नातां पढ़ते सन। हुण लोग तारीख मंगण तो कहते हैं लख लगता है। मिजाज ऐसा हो जाता है ना, फिर वो नखरे हो जाते हैं। कहते हैं कि सऊदीया हुकूमत ने पूरी दुनिया जो हड्डियां दे मुतल्लक प्रोफैसर सन या हड्डियां दे डॉक्टर सन बड़े बड़े, उन्होंने इनवाइट किया, दावत दी और एक कॉन्फ्रेंस रखी जिदे अंदर मकसद ये सी कि हड्डियां दे मरीजों के मुतल्लक अपनी अपनी राय दी जाए। सऊदीया की तरफों मैंने नुमाइंदगी करनी सी। 4 हफ्ते लगा के मैंने एक मकाला लिखिया कि जदों मैं दुनिया भर के प्रोफैसर और डॉक्टरों के सामने अपना लिखिया मकाला हड्डियां के मुतल्लक पेश करा तो हर डॉक्टर परेशान हो जाए, बस साढ़े नालों काबल डॉक्टर तो सऊदीया बैठा हो। मैं अपना जो पूरा इल्म सी उसनों निचोड़ के ना 4 हफ्ते ला के एक मकाला लिखा, क्योंकि सऊदीया की तरफों सारे आए सन। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सऊदीया ने किया सी, तो पहला मकाला मैंने पेश करना सी। लिखते ने कि मैनू जहाज का टिकट दे दिता गया। मैं रियाज एयरपोर्ट ते आके बैठ गया। उदों एयरपोर्ट वगैरह भी इस तरह नहीं सन, सादगी सी हर तरफ, ना मोटरवे इस तरह ते ना रोडां इस तरह। हुण ते मक्का मदीना पाक जो जाते ने उन्होंने पता है कि इमारतां आका करीम फरमाते ने जिदी पहली नज़र काबे ते पवे उहदे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। जिहड़ी दुआ मंगे कबूल होवे ते साडी कौम हुण पहली नज़र ते मक्का टावर ते ज़ाया कर देंदी है। मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी अलैहि रहमा जदों पहली बारी उमरे ते गए ना तो उदों नवे नवे एक कोई होटल बनने शुरू होए सन ते नवे नवे रोड अरब भी शुरू होए। तो वापस आए तो किसी ने कहा ज़हूरी साहब सुनिया बड़े सोहने उत्थे रोड बने ने ते बड़ियां इमारतां, तो ज़हूरी ने कहा होणगियां।
मैं तो नहीं वेखियां। उन्हें पूछिया तुसी की वेदे रहे हो? तो ज़हूरी ने आखिया मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। मैं कोई इमारतां वेखण गया सा, मैं तो अपने आका दा शहर देखण गया सा। मैनू सीमट दियां बणियां ओ इमारतां एडियां चंगियां नहीं सन लगदियां, जैडी कच्ची गलियां चंगियां लगदियां सन। इत्थे मुहम्मद दियां तलियां लगियां होईयां ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कहते ने कि मैं बैठा सा, बोर्डिंग कार्ड बन गया, इंतजार सी कि आवाज आवे कि मुसाफिर जहाज विच आन। लेकिन अचानक ऐलान होया कि मौसम खराब हो रहा है, तो जहाज मैं जल्दी ना उठिया, हमरे नाल जाके मैंने किया जी मेरा जाना ज़रूरी है, बहुत बड़ी मीटिंग है और मैंने उसे पहला मकाला पढ़ना है। उन्होंने किया होएगी मीटिंग सब कुछ, लेकिन जहाज उड़ेगा तो मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि जहाज क्रैश हो जाए। असी ये रिस्क नहीं ले सकते। तुसां जाना है तो बाई रोड चले जाओ। उदों रोड भी अच्छे नहीं सन, तो 6 घंटे का रस्ता सी। खैर मैंने सोचिया कि इत्थे बहस करने नालों बेहतर है मैं बाई रोड चला जावां, लेट पहुंचांगा, मैं आखिर ते मकाला पढ़ लवांगा। ड्राइवर मेरा चला गया सी, मैं रेंट ते गड्डी लै लई। उदों क्योंकि मोबाइल फोन और ये चीज़ां नहीं सन कि मैं बुलावां अपने ड्राइवर नूं। कहते ने मैं गड्डी खुद ही चलानी शुरू कर दी। 1 घंटा मैं गड्डी चलाई तो आंधी दे नाल रेत उड़ उड़ के रस्ते दे निशान मिट चुके सन। मैं रस्ते ही भुल गया। अज तो बोर्ड लगे नहीं, उदों बोर्ड शोर्ड भी नहीं सन। 3 घंटे मैं भुले रस्ते ते चलदा रहा। आंधी, बारिश, तूफान, बड़ा अजीब मौसम, बिजली दी चमक और बादल दी गरज। एक छोटी जी बस्ती च मेरी गड्डी दाखिल ही हुई सी ते गड्डी खराब हो गई। बड़ी परेशानी के की बन रहा है। ख्याल आया कि तार वाले फोन ते उदों है सन, तो मैं इत्थे करीब किसी घर विचों फोन करके अपने घर दे फोन ते नंबर नूं अपना जो ड्राइवर है उन्होंने कहना है कि इत्थे पुछ लेना है कि बस्ती दा की नाम है, इत्थे आ जाए। जो सामने करीब घर सी, मैं दरवाजे ते दस्तक दी तो अंदरों एक खातून दी आवाज आई, दरवाजा खुला, जो भी अंदर आ जाए। मैं दरवाजा पीछे तकिया तो खुल गया। एक ज़ईफ़ उम्र औरत एक झूले कोल बैठी है, बच्चा झूले सो रहा है, वो झूटे पे देंदी है। मैं सलाम किया, उन्हें जवाब दिता। मैं कि अम्मा मुसाफिर फोन करना है। उन्हें किया पुत्र इस गिराम विच बिजली भी नहीं और फोन भी नहीं। मैं दसिया कि मेरी ये मजबूरी है। उन्हें किया अल्लाह दी रजा ते राजी रहे, मेरा मेहमान बन जा, मैं खाना भी देनी हाँ, बिस्तर भी देनी हाँ। मौसम सही होएगा तो इधर किसी ने आना, कोई गड्डी हुण नहीं आएगी इधर। मैं अंदर चला गया। कहती है तू बच्चे नूं झूटे दे तो मैं खाना ले आनी। मैं झूटे देन लग पिया, नाले झूटे दे रहा सा, नाले घर नूं देखिया दीवारां चों भी गुरबत पे टपकदी सी। वो खाना लैके आ गई, मैं खाना खान लग पिया। मैं खाना खाने पूछिया बीबी ये बच्चा तेरा की लगता है, क्योंकि औरत बहुत ज़ईफ़ उम्र सी। उन्हें कहा मेरा पुत्र है। मैं क्या ये माँ बाप कहन लगी एक हादसे च मारे गए ने। इस घर विच एक मैं हाँ, एक मेरा पोता है और कोई तीसरा बंदा इस घर विच नहीं रहिंदा। मैं किया बच्चा सो रहा है, झूटे दी जा रही हैं, रोक दे झूला। उन्हें किया नहीं ये बच्चा रो पवेगा, ये झूला देंदे रहिए तो थोड़ा आराम विच रहिंदा है। मैं किया वजह, कहंदी ये हड्डियां दे मर्ज विच मुब्तला है। मैं किया हड्डियां दा मरीज है तो इलाज करा। कहंदी है बेटा मैं करीब जितने डॉक्टर ने सब कोल गई हाँ, हर डॉक्टर ने दसिया कि तेरा बच्चा इलाज हो जाएगा मगर असी नहीं कर सकते। स्पेशलिस्ट हड्डियां दा सर्जन इदा ऑपरेशन करेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्हें मैनू एक रस्ता भी दसिया है कि रियाज विच एक उमर नाम दा डॉक्टर है। नाले उन्हें यह भी दसिया कि उदियां फीसा बनिया ने। यह भी दसिया कि टाइम भी हर बंदे नू मुश्किल नाल मिलता है। ए बेटा जिस दिन दा पता चलिया है ना कोई है जो मेरे पोतरे दा इलाज कर सकता है, मैं हर रोज इशा दी नमाज पढ़ के ते झोली खिलार लैनी हाँ और अपने अल्लाह सामने कहनी हाँ रब्बा मैं मजबूर हाँ, तू अला कुल्ले शैन कदीर है,
अगर मैं गरीब रियाज जान दी हिम्मत नहीं रखदी तू उन्होंने इत्थे लियाण दियां ताकतां तो रखदा है ना। ऐ अल्लाह कदी उदियां वागा मोड़, कदी उन्होंने इत्थे लैके आ, मैं जावांगी तो पाई पाई मंग के ले जानी पवेगी, मैनू किसे पैसा भी नहीं देना, कमान वाला है कोई ना, मैं वापस करन दी पोजीशन विच नहीं आ। ऐ अल्लाह तू लैके आ, जदों तू ले आएगा तो फिर पैसियां दी बात नहीं होवेगी, मैं जावांगी तो पता नहीं वक्त मिले ना मिले, तू ले आएगा ते सारा वक्त ही मेरा होवेगा। उमर कहंदा मेरे हाथ चो रोटी दा नवाला गिर गया, मेरी अखां विच आंसू आ गए। बुढ़ी कहंदी है तू क्यों रो पे है? मैं कि अम्मा अज मैनू बड़ा गुस्सा सी वा मेरे नाल की पिया हुंदा है, तेरी गल सुन के हुण समझ आई है जिस गरीब नू कोई ना पुछे उहदे पिछे रब निजामे आलम पिया बदलदा है, उहदे पिछे आंधियां पिया चढ़ांदा है, उहदे पिछे बादल पिया लियांदा है, उहदे पिछे रास्ते दे निशान पिया मिटांदा है, उहदे पिछे गड्डियां पिया खराब करांदा है। अम्मा जिस उम्र दा तू जिक्र कर रही है रब ने आज गिरेबान तो पकड़ के तेरे सामने बिठा दिता। अपने रब नाल वाबस्ता हो जाओ। दूसरी चीज है ताल्लुक बिल रसूल, ईमान बिल रसूल। रसूल अल्लाह ते अपना ईमान मजबूत, हुजूर नाल अपना ताल्लुक मजबूत करो। जिवें साडा रब नाल ताल्लुक कमजोर है ना, इवें रसूल नाल भी ताल्लुक कमजोर है। असी बस इतना कहने वास्ते तैयार हाँ कि गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा तो लगा देने हाँ, सानू गुलामी रसूल विच मौत कबूल है, दाढ़ी कबूल नहीं। सानू गुलामी रसूल विच मौत कबूल है, बेटी दा पर्दा कबूल नहीं। सानू गुलामी रसूल विच मौत कबूल है, लेकिन जहेज वाली जो लानत है इदा रद कबूल नहीं। सानू गुलामी रसूल विच मौत कबूल है, इदा नारा तो लगा देंदे हाँ, लेकिन घर विच कुरान दी तिलावत कबूल नहीं, अखां विच हया कबूल नहीं, समातां विच तहारत कबूल नहीं, जुबान दा सच कबूल नहीं, नापो तोल नू पूरा करना कबूल नहीं। असी कैसे गुलाम हाँ कि गुलामी सिर्फ मौत कबूल कर दे हाँ और नबी दा गुलाम बनना कबूल नहीं करते। असी रसूल दे नाम ते देग पकाने वास्ते तैयार हाँ, मगर रसूल दी मनन वास्ते तैयार नहीं। कुरान करीम ने की फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमांदा है जो महबूब अता करे उन्होंने ले लवो, जिस तो मना करे उस तो रुक जाओ। हुण बंदा लैंदा होए जो पसंद करे, छड्डदा होए जो ना पसंद करे। अल्लाह फरमांदा है अगर मेरा बंदा बनना है, नबी दा गुलाम बनना है, तो पहली शर्त है वे पसंद तुहाडी नहीं चलेगी, पसंद मेरे मुहम्मद दी चलेगी। अगर नबी दा गुलाम बनना है तो दूजा उसूल है तू ना पसंद दा फैसला नहीं करेगा, ना पसंद दा फैसला नबी करेगा। जिस तो नबी रोकेगा उस तो रुकना पवेगा, जो नबी अता करेगा उसनू लेना पवेगा। लेकिन असी नहीं जे लै रहे, असी हुजूर दे ऐसे गुलाम ही नहीं बने यार। सानू अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ने साडे ते कितना करम कीता। साडा ताल्लुक वो है ही नहीं हुजूर नाल जैसा होना चाहिए सी। इत्थे नकीब साहब ने किया, नाथ खान ने किया, खतीब साहब ने किया, दरूद पढ़ लो, तो फिर भी धक्का स्टार्ट करना पैंदा है। मैं पहली बारी किया दरूद पढ़ो तो आवाज़ थोड़ी घट सी, दूजी बारी थोड़ा जिहा लालच दे के दसिया है बा दिल भी साफ होंदा है तो यह भी होंदा है, तो फिर तुसां ने थोड़ा जिहा दरूद पढ़िया सी। इत्थे धक्का दे के दरूद पढ़ाना पैंदा है, धक्का दे के कलमा पढ़ाना पैंदा है। मैं दावत फिक्र देना है भाई, मीलाद दी महफिल विच भी दरूद मुश्किल नाल पढ़िया, कदी घर दी तन्हाई विच भी दरूद पढ़िया। भाई रसूल नाल मुहब्बत दा ते तकाजा ये है कि घर दी तन्हाई विच भी तेरा तसव्वुर मकीने गुंबद खजरा दी तरफ जाए, तेरे ख्यालां विच फकत वद्दुहा दा चेहरा होवे, तेरियां नजरां और तेरे तसव्वुर हमेशा मुस्तफा करीम दे मदीने वल रहन। और आशिक कहंदा है तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह,
खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। ओ भाई कदी ते सोचो बा हुजूर जैसा मुखड़ा है ही नहीं किसी दा। कदी ये सोचिया करो नबी दी अख जैसी किसी दी अख नहीं। मेरे भाइयों जदों हुजूर दे वफादार गुलाम बन जाइए फिर भावें करीब होवे भावें दूर होवे बातां नबी दियां होंदियां ने। जेड़ा कोल बैठे ओ भी कहंदा वाखसानो मिन कलम तारा कत्तो आईनी वाज मालो मिन कलम ताले दिन निसाऊ। ते जेड़ा 14 सदियां दे फासले ते होवे ओ भी कहंदा मुख चंद बदर शाह शानी मथे चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फत अख मस्तानी महमूर अखी हिलमत भरी। जदों बंदा हुजूर दा बन जाए हुजूर नाल वफा करे हुजूर दा उम्मती होवे। साडे बहुत बड़े आलम दीन शेखुल कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती मुख्तार अहमद नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे ने। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती दे बेटे सन। शेखुल कुरान भी सन शेखुल हदीस भी सन खिताबत भी बलादी सी। मैंने आपकी जियारत की हुई है। मैंने खुद आपको लो ये वाकया सुनिया। फरमांदे ने कि मैं मदीना पाक हाज़र होया। पहले उमरा कीता मक्का पाक गया और फिर मदीना पाक। कुछ लोग होंदे ने जेड़े कहंदे ने कि असी मक्के गए हैं उमरा करके वापस आ गए हैं मदीने की पे। हजरत शाह नसीर फरमांदे ने जेड़े मदीने नहीं जाते उन्हां गरीबां दी अपनी की औकात के फैसला करन कि असा मदीना नहीं जाना। गाले वे बे इजाजत उस तरफ नजरें उठा सकता है कौन वो न बुलवाएं तो उनके दर पे जा सकता है कौन। अहले सुन्नत दा नजरिया यह है कि हज और उमरा पढ़िया तो मक्के जांदा है पर कबूलियत दी मोहर मदीने लगदी है। फरमांदे ने मैं मदीना पाक हाज़र होया उदों यह सिस्टम नहीं सी कि इत्थों ही काफले नूं पैसे दे दिओ ते तुहाडे सारे मामले हो गए। उदों इस तरह होटल भी नहीं सन। ये 1970-75 की बात है। फरमांदे ने मदीना पाक मैनू दिन भी थोड़े ज्यादा आ गए। मेरे को पैसे खत्म हो गए। 3 दिन मैं भुख तो बर्दाश्त की। बहुत सारे लोग सन जो गुजरात दे मदीना पाक रहंदे सन लेकिन मैं ना सोचिया कि मैं किसी नूं आखिया मेरे को रोटी खाण जोगे भी पैसे नहीं ते लोग की आखणगे हुजूर दा मेहमान और पैसे रोटी जोगे भी नहीं। मेजबान नूं ख्याल करना चाहिए ना बा मेरी कोई ऐसी हरकत ना होवे कि मेरे मेजबान होते ना मेहमान नूं ख्याल करना चाहिए कि मेरे मेजबान दी इज्जत ते कोई हर्फ आवे। कहंदे ने कि पानी पी पी के मैं 3 दिन गुजारा किया बशर सा भुख ने बहुत तंग किया। अजे चंद दिन और रहना सी तो मैं ना मस्जिद नबवी च आया। मवाजा शरीफ हुजूर दे रोजे दियां जालियां सामने खलो के अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैं आप दा गुलाम और मेरे माँ बाप भी आप दे गुलाम सन। मिले फकीर को खैरात या रसूल अल्लाह कि आप हैं मंबाए बरक़ात या रसूल अल्लाह। मैं क्या बयां करूं हाजात या रसूल अल्लाह कि तू है वाक़िफ़ हालात या रसूल अल्लाह। आका भुख लगी है मैनू पैसे चाहिए मैं कमरे का किराया भी देना तो मैनू थोड़े जे पैसे चाहिए ने। मैं आप दा मेहमान हाँ किसी को मंगांगा नहीं। फरमांदे ने ये बात अर्ज करके तो मैं रियाजुल जन्ना विच आके बैठ गया। अखा बंद ने दुरूद पे पढ़ना है और मेरे बरेली दे कलंदर ने कहा कि तेरी आहों में इतना तो असर हो जाए दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो जाए। मैं दुरूद पढ़ रहा था अखा बंद ने तो मेरे करीब आके कोई बैठा उन्हें कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने अखा खोलियां जवाब दिता। उन्हें हाथ बढ़ाया सी मेरे वाल एक बुजुर्ग बैठे सन। मैं हाथ अगे किया मुसाफा किया। जदों मैं मुसाफा करके हाथ पिछे किया ना
तो उन्होंने मेरे हाथ विच कुछ पैसे पकड़ाए। मैं समझिया कि मैं इत्थे रो रहा सा, तो उन्हें समझिया बस शायद कोई फकीर है। मैं किया बाबा जी मैं वैसे रो रहा हूं, मैं मंगता नहीं हूं। तो बाबा जी ने ना मेरा हाथ मुट्ठी दबा के किया, मुख्तार अहमद रख ले, हुजूर ने कले ने, मुख्तार अहमद रख ले, हुजूर ने कले ने। मैं मस्जिद विच बैठा सा, मेरी अख लगी है, तो मैनू ख्वाब विच आके हुजूर ने फरमाया कि रियाजुल जन्ना विच मुख्तार अहमद मेरा गुलाम बैठा है, उन्होंने इतने पैसे जाके दिया। मौलाना फरमाते ने मैं पैसे पकड़ के ना जेब विच पा के किया, बाबा जी तुसी अपना एड्रैस मैनू दे दियो, मैं पाकिस्तान जाके पैसे तुहानू भेज देंगा। ते बाबा जी का चेहरा सुर्ख हो गया, ते मेरे वाल वेख के कहंदे ने तू मेरे कोलों मंगे ने जे वापस देवेंगा? मैं किया जी मैं ते तुहानू जानदे ही नहीं। तो कहन लगे फिर तू पैसे रख, जिन्हां मैनू दसिया उन्हां दा ते मेरा हिसाब चलदा रहिंदा। ऐ मुख्तार अहमद मेरा मुकद्दर देख, बड़े बड़े अमीर शेख मदीने च रहिंदे ने, मेरी तो एक छोटी जी दुकान है, मैं पाकिस्तानों आया सा इत्थे बनाई सी, पर मेरा मुकद्दर वेख, जदों भी किसी मजबूर नूं कोई मजबूरी होंदी है ना तो हुजूर दी बारगाह विच अर्ज करदा है, तो मेरे ते अचानक नींद तारी हो जाती है। तो हुजूर मैनू आके फरमाते ने फलां जगह ते बंदा बैठा है, उन्होंने इतने पैसे दे, आ फलां जगह ते बैठा है, उन्होंने इतने दे। आ मुख्तार अहमद मेरा मुकद्दर वेख, मेरी दौलत नू रसूलुल्लाह ने पसंद किया होया। मेरी दौलत अपनी मर्जी ते खर्च नहीं होंदी, नबी दे हुक्म ते खर्च होंदी। जा पैसे रख, तू अपना काम कर, लोड़ पवे तो मैं फलां सतून नाल बैठा होना और आके ले लवी। मौलाना कहंदे नहीं, वो चले गए, मैं खड़ा हो गया रियाजुल जन्ना विच हुजूर दे रोजे दियां जालियां वल वेख के आखिया, एक फरियाद ते गुलाम नू नवाजन वालिया, बस मैं ते दुआ कर सकदा है, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या। तो जदों हुजूर दे बन जाओगे तो नवाजे जाओगे। हुजूर कोलों मुख मोड़ के गवर्नर जलील हो जाता है, हुजूर दा बन के मुमताज कादरी इज्जत पा जाता है। असां ने नबी दी शरीयत दे बागी हुक्मरानां नू जलील होंदा वेखिया है, और नबी दे आशिक नू व्हील चेयर ते बैठ के इज्जत पांदा देखिया। तीसरी चीज है ताल्लुक बिल कुरान। साडे घरां विच कुरान नाल जो साडा ताल्लुक सी वो भी कमजोर हो गया। 80% वो मुसलमान ने जिन्हां नू सही कुरान पढ़ना भी नहीं आता। 80% वो मुसलमान ने कि किसी कुल या चेलम ते जान तो इस वक़्त दा ख्याल करके जाते ने कि उस वक़्त जाइए जदों उत्थे कुरान पढ़िया जा चुकिया होवे, किधरे सानू पढ़ना ना पै जाए। इतनी दूरी है कुरान तो। कई घर ऐसे ने, मैं दावत फिक्र देना, कई लोग इत्थे ऐसे बैठे होणगे कि जिन्हां नू याद ही नहीं कि असां ने कुरान नू आखिरी मरतबा हाथ कदों लगाया सी। हालांकि रमजान गुजरे तो थोड़ा जिहा पिछे चले जाओ तो हर बंदा पढ़दा सी, लेकिन हुण सूरत हाल है कि रमजान विच भी कुरान नहीं पढ़िया जाता। असीं इतने दूर हो गए। रूस की एक रियासत का वाकया है कि हर साल रमजान विच एक अल्लामा साहब उस रियासत की एक मस्जिद विच नमाज़े तरावी वास्ते जाते सन, और उस इलाके दे जितने मुसलमान घर सन हर रोज उन्हां दी इफ्तारी दा एहतमाम किसी घर विच होंदा सी। वो फरमांदे ने कि मैं एक घर विच गया, खाना खादा, खाना खाण तो बाद फिर मैं वापस आ गया। उस रमजान विच उस घर जान ना होया।
और अगले साल फिर दोबारा जदों मैं उस इलाके विच कुरान सुनाने वास्ते गया तो उसी घर विच मेरी एक इफ्तारी दी दावत सी। तो मैंने महसूस किया कि हर साल मैं इत्थे दावत वास्ते आना है, लेकिन इस दफा ना इस घर वालियां दा रवैया थोड़ा बदलिया होया, जिवें मजबूर होकर मेरी दावत कर रहे हैं। मैंने पूछा कि खैरियत, इस दफा तुहाडा रवैया बदलिया है, अगे तुहाडे बच्चे मेरे नाल बैठते सन, इस दफा सिर्फ तुसी खुद बैठे हो। वो कहने लगा कि मौलाना मैं झूठ नहीं बोलांगा, दावत भी बड़ी मजबूरी नाल कीती है, मस्जिद इंतजामिया ने कहा सी करनी है, वरना असी तुहाडे कोलों बदजन हो गए सा। मैं कहा वजह? कहने लगा कि पिछली दफा जदों तुसी आए सो असां कितनी अच्छी इफ्तारी कीती सी, तुसी गए हो, तुहानू कपड़े भी दिते, फिर जदों रमजान खत्म होया तुहाडी खिदमत भी की, लेकिन तुसी जिस दिन इफ्तारी ते आए सो इत्थे टेबल ते मैंने कुछ पैसे रखे सन। असी फिर इफ्तारी तो बाद सामान अंदर रख के वास्ते गए, वापस आए तो इत्थे पैसे नहीं सन, सानू याद भी नहीं रहा तुसी चले गए हो। असां घर सारा तलाश किया, यकीनन वो पैसे तुसी उठा के ले गए सो, अगर तुहानू जरूरत सी दस दे असी ज्यादा दे देंदे, लेकिन वो पैसे तुसी उठा के ले गए सो, तो इस वजह तो असी बदजन सां। कहंदे ने मेरी ना हिचकी बंद गई, मैं उत्थे रोन लग पिया। वो कहंदे ने मौलाना क्यों रोंदे हो, गलती अगर तुसां कीती है दसो असी माफ कर देंगे। मैं क्या गलती मैं नहीं की, मेरे रोन की वजह यह नहीं कि मैं पैसे चुक के लै गया सा, मेरी रोन की वजह यह है कि तुसी घर वाले बदबख्त कितने हो। खिड़की खुली सी, दरवाजा खुला सी, हवा पे चलती सी और पैसे इत्थे टेबल ते पे सन, तो तुसी बर्तन लैके अंदर चले गए तो पैसे एक दो दफा ओड़े मैंने रखे, फिर ओड़े हवा दे नाल, तो मैंने उठा के अलमारी दे ऊपर कुरान पाक जो पिया है वो खोल के उदे विच रख दिते कि मैं जान लगिया दस देंगा इन्हां नूं, लेकिन जान लगिया बातां विच मैनू भी याद नहीं रहा, तुसां भी नहीं पूछे, और एक साल गुजर गया मैं आया और तुसी अज सवाल पे करदे हो। इहदा मतलब है पूरा साल तुसां कुरान खोलिया नहीं, ना तू खोलिया, ना तेरी बीवी खोलिया, ना तेरे बच्चियां खोलिया, पूरा साल गुजर गया तुहाडे घर विचों किसी ने कुरान खोलिया ही नहीं। अगर कुरान खोल दे तो मेरे ते इल्जाम न लगांदे, मैं तो कुरान विच रख के गया सा, मैं उठ के कुरान पकड़िया, कुरान ते गर्द जमी सी, मैं खोलिया तो विच पैसे पे सन, और मेरा पैर पकड़ के कहंदा हजरत माफ कर दियो, असां तुहाडे ते शक कीता है। मैं कहा मैं की माफ करना है, माफी रब कोलों मंगो कि कलमा जिस दे नबी दा पढ़दे हो उस वल आने वाले कुरान नू भी तुसी हाथ नहीं लगाया। मेरे भाइयों, रोजाना एक पारा नहीं तो अद्धा पारा, अद्धा पारा नहीं तो 2-3 रकू रोजाना दे पढ़ो। नबी पाक फरमांदे ने, हदीस पाक के हुजूर फरमांदे ने, जिस आदमी दे दिल विच कुरान नहीं वो वीरान घर दी तरह है। जिस आदमी दे दिल विच कुरान नहीं वो दिल वीरान घर दी तरह है। हजारां करोड़ां रुपए दा मालिक होके, मुरब्बियां दा मालिक होके, प्लाजियां दा मालिक होके भी उदा दिल कदी आबाद नहीं हो सकता, क्योंकि दिल दी आबादी दौलत दी कसरत नहीं, दिल दी आबादी रब और रसूल दी मुहब्बत दे नाल होंदी है। तो हजरत दे इस उर्स दा सब तो बड़ा सबक यह है कि रब दा ताल्लुक, रसूल दा ताल्लुक और कुरान दा ताल्लुक तुसी बना लवो, अल्लाह तुहानू विलायत दे दर्जे अता फरमा देवेगा। हजरत ने सारी जिंदगी देखो, हजरत हक नवाज असदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे वालिदैन, ये हजरत ने जो पीरां कोलों एक पैगाम मिलिया, पीरां कोलों एक सबक मिलिया, वो सबक की सी कि सारी जिंदगी रब दा वफादार रहना, सारी जिंदगी रसूल दा वफादार रहना है। तो मैं मुबारकबाद पेश करांगा इन्हां दोस्तां नूं और बिलखुसूस कैप्टन साहब नूं कि इन्हां ने इतना हसीन इदारा भी कायम फरमाया, सीने कुरान दे नाल मुनव्वर हो रहे ने, और फिर बड़ी खुशखबरी ये सुनाई कि कुरान तो अगे एक कदम बढ़ा के असी हुण साहिब कुरान दी तालीमात नाल तो भी नवाजना चाहते हैं, किताबां भी शुरू करांगे। तो कितनी अच्छी बात है। मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ते गए तो आपने फरमाया कि कुत्तियां दी ये जगह आही ना ही बांग सलाता, अज इत्थे कुरान पढ़ी वे ते रहमत लाइया ठाठा।
जिथे गिदड़ फिरदे सन, जिथे जानवर फिरदे सन, उत्थे अल्लाह दा घर भी तामीर है, उत्थे मस्जिद भी बनी है, मदरसा भी बनिया है। और सब तो बड़ी बात है, मदरसा भी उन्हां लोगां दा बनिया है जिन्हां दा ताल्लुक मुस्तफा करीम नाल भी है, औलिया नाल भी है। इत्थे ये नहीं किया जाता बाबे कुछ नहीं कर सकते, इत्थे किया जाता है बाबा कामिल होवे तो सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक तो नजरिया है कि बाबे कुछ नहीं कर सकते, और कुरान ये कहता है कि जिथे दियो आखे ना मैं कुछ नहीं कर सकता, उत्थे बाबा कहता है मैं कर सकदा। अखबार झपकेगी तख्त में पहले लैके आवांगा। तो कुरान बाबे बहुत कुछ कर सकते ने। अल्लाह करीम इस आस्ताने दा फैजान सुबह क़यामत तक जारी सारी रखे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।